हमारे साथ है हमारी स्टूडेंट है शिवानी। और जैसा कि आप सब ने देखा होगा, एक वीडियो हमने बनाई भी है इस पे। और मैं पुनः बधाई देता हूँ शिवानी को। थैंक यू सो मच शिवानी के अगेन। साथ ख़ास बात यह है कि शिवानी एक ऐसी स्टूडेंट है जो साइंस बैकग्राउंड की है, बीएससी किया है इसने। बीएससी करने वाले हताश ना हो। बीएससी करने वालों का हमेशा ये रहता है कि साइंस में बहुत स्कोप है और बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। लेकिन एक आदमी साइंस को छोड़ करके, एक स्टूडेंट, हम खुद साइंस बैकग्राउंड के थे और सोशल साइंस में अपना कैरियर बनाते हैं। अगस्ट कॉम्प ने बनाया, हर्बर्ट स्पेंसर ने बनाया, तो शिवानी बीएससी करके और सोशियोलॉजी में अपना कैरियर बनाई है। ये अपने आप में एक मिसाल है, एग्जाम्पल है बहुत। साइंस बैकग्राउंड से जनरली स्टूडेंट आते हुए डरते हैं और सोचते हैं कि साइंस के हैं, कैसे क्या होगा। देखिए, साइंस के होने के बाद भी आप सोशल साइंस में बहुत अच्छा करेंगे। तो शिवानी, ये बताओ कैसे तुम्हारे मन में ये ख्याल आया कि साइंस बैकग्राउंड के होते हुए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी को छोड़ के आप सोशियोलॉजी को ऑप्ट करना, जिस सब्जेक्ट को बहुत लेमैन सब्जेक्ट माना जाता है, जबकि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सबका भी बहुत ज्यादा इंग्लिश का वैल्यू होता है। तो सोशियोलॉजी को ऑप्ट करने की वजह क्या रही? सर, पहली बात तो ये है कि मैं हर सब्जेक्ट का रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे लिए इंग्लिश भी उतना ही है, मेरे लिए साइंस भी उतना है, सोशियोलॉजी भी, इवन हिंदी, संस्कृत सब मेरे लिए बराबर है। सब सब्जेक्ट की अपनी अपनी जगह रिस्पेक्ट होती है और सब सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है। जितना एक आर्ट्स वाला सोशियोलॉजी वाला पढ़ने के लिए बैठ रहा है, उतना ही साइंस वाला पढ़ने के लिए बैठ रहा है। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वाला घूम रहा है और साइंस वाला पढ़ रहा है और आर्ट्स वाले का हो गया है, ऐसा नहीं। इसलिए हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी एक रिस्पेक्ट होती है। और रही बात मेरे माइंड में कैसा है, मैं पहले से ही सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं, इवन मेरे फैमिली में भी कोई सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं। मैंने पहले सोशियोलॉजी के बारे में सुना भी नहीं था, मैंने सिर्फ कॉलेज में ही आके सोशियोलॉजी के बारे में सुना था। बट लेकिन मैं ये देखना चाहती थी कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को मैं ज़्यादा अच्छे से समझ पाऊँगी, चीज़ में प्रैक्टिकली देख पाऊँगी। ये था मेरे माइंड में पहले से ही कि मैं सोशियोलॉजी लेती हूँ ताकि मैं चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ पाऊँ, सोसाइटी के बीच में रहकर देख पाऊँ कि हाँ चीज़ें सही है या गलत है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे वो सोशियोलॉजिस्ट भी हैं जो साइंस बैकग्राउंड से, हमारे सर ही हैं सोशियोलॉजिस्ट हैं, जिनका बैकग्राउंड साइंस है। तो मे भी शायद साइंस वाले बच्चे सोशियोलॉजी को अच्छे से समझ पाते हैं। बिल्कुल। यस सर। साइंस, चूंकि सोशियोलॉजी एक लॉजिकल रैशनल सब्जेक्ट है, साइंटिफिक अप्रोच है इसमें। देखिए, आमतौर पे लोग समझते हैं कि सोशियोलॉजी ऐसे ही होगा, ऐसी बात नहीं है। सोशियोलॉजी बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच वाला सब्जेक्ट है। जब इस चीज को वो व्यक्ति जो खुद साइंस का मजा लिया होता है और फिर सोशियोलॉजी पढ़ता है, तो उसको लगता है कि इस साइंस में दम है। तो बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है। तो आप उन विद्यार्थियों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, पैगाम, कि भाई जो बीएससी कर रहे हैं, कुछ नहीं सोचता है, कई बार लगता है कि साइंस तो बहुत टफ हो गया, अब क्या करें? तो उनके लिए बताओ। मैं तो यही कहता हूँ जी सर, उनके लिए सबसे बेस्ट सोशियोलॉजी होगा। मैं तो ये बोलूँगी उनके लिए सबसे बेस्ट सोशियोलॉजी होगा, क्योंकि होता है बीएससी हम क्या करते हैं, मुझे ये लगता है बहुत लोग होते हैं जो बीएससी क्या सोच के लेते हैं, रेपुटेशन की वजह से बीएससी लेते हैं। माइंड में नहीं होता है कि क्या करना है, फ्यूचर नहीं डिसाइड क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए बीएससी लेते हैं, फैमिली की वजह से बीएससी ले लेते हैं, बैकग्राउंड की वजह से बीएससी ले लेते हैं कि मतलब हमारे लिए लोग हमें क्या कहेंगे, क्या इन्होंने आर्ट्स लिया है, ये आर्ट्स स्ट्रीम में जा रहे हैं, इन पे तो इतने पैसे लगे हुए। क्योंकि मैंने ये चीज़ फेस करी, इसलिए मैं बता रही हूँ कि इन पे तो इतने पैसे लगे हुए हैं, गाँव वाले बच्चे भी आर्ट्स से कर रहे हैं, और ये भी क्या फ़र्क है। फ़र्क अब आ गया है कि गाँव वाले बच्चे आज का है और मैंने चलो नेट कर लिया है, आगे भी अचीव करती रहूँगी ज़िंदगी में टीचरों की सपोर्ट से। तो मैं यही कहूँगी कि अगर ऐसा कुछ है किसी के माइंड में कि वो बीएससी में उनका कुछ ड्रीम नहीं है आगे, बट लेकिन वो चाहते हैं आर्ट्स से, तो आपको आगे आना चाहिए। चाहे आपके फैमिली वाले आपको फोर्स करें कि बीएससी लो, ये कोई बात नहीं, वो एक दिन फोर्स करेंगे, 2 दिन फोर्स करेंगे, बट लेकिन अगर वो आपकी प्रोग्रेस देखेंगे ना, तो वो खुद ही आपको बोलेंगे कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हुई थी, मेरी मम्मी ने मुझे कहा था, मेरी मम्मी का था कि मैं नर्सिंग करूँ, पर लेकिन मेरा मन में नहीं था। मैंने उसी दिन बहुत जिद करी थी कि नहीं, मुझे तो आर्ट्स में ही जाना है, मुझे यही करना है, यही करना। उस टाइम पे काफ़ी मेरे घर वाले मुझसे परेशान भी हुए थे, इवन मेरे पापा भी मुझसे गुस्से हुए थे कि आर्ट्स मतलब इसलिए तुझे अच्छी खासे स्कूल में पढ़ाया कि तू आर्ट्स से जाके कर, सब लोग आर्ट्स से कर रहे हैं, ऐसे करके। पर लेकिन फिर भी मैंने एक ठानी थी कि नहीं, मैं बोलूँगी तो कुछ नहीं, बट मेरे एक्शन बोलेंगे बाद में। पर अब जाके मेरे पापा को मेरे बिलीव हुआ है कि चलो इसने क्यों लिया था ये सब कुछ, इसने इस वजह से लिया था क्योंकि मैंने अपनी चीज़ें किसी को नहीं
बताई थी, मैंने सिर्फ ये कहा था आप मुझे सिर्फ 3-4 साल दो पढ़ने के लिए, मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि एक लड़की फेस करती है ये चीज़, उनको घर से टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का, पर लेकिन मैंने 3-4 साल मांगे। पर अब मेरे मम्मी पापा खुद मुझे बोल रहे हैं कि पहले तो पढ़ाई कर। इसलिए एक लड़की के लिए सबसे बड़ी बात होती है आप अपने पेरेंट्स को ये दिखाओ कि आप कुछ कर सकते हो, इसलिए आप अपने लिए एक ट्रैक बना के रखो पहले से एक लड़की के लिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बेहतरीन। तो अब माँ बाप जो है ना विश्वास कर रहे हैं। यस सर। मेरे साथ भी हुआ था जब मैं मतलब आर्ट्स लिया था, जी सर। सोशियोलॉजी, जी सर। तो मेरी असल में मेरे पापा का तो मुझ पे कभी एतराज़ नहीं रहा, क्योंकि उनको हम पे बिलीव था कि ये सही डिसीजन लेगा। लेकिन मेरी जो है ना फुफेरी बहन थी, बुआ की लड़की, वो प्रिंसिपल थी, देखिए इसमें ये सर DIT में। रिलेटिव्स होते तो हैं, वो रिलेटिव्स ही होते उनको लगा अरे इतना टैलेंटेड बंदा ये क्या कर रहा है। हैं। जी सर। मैं ना 10+2 में टॉप किया था साइंस बैकग्राउंड में और BA लिया। तो हाँ। 10+2 में देखिए, आप जस्ट इमेजिन कीजिए एकदम अंधेरे में, ये स्टेटमेंट बहुत आसान है। ये सर। टॉप किया हुआ बंदा यस सर। एकदम, सबसे जो खराब होता है ना वो भी अगर BA करेगा ये तो सर। भी, लेकिन जो टॉपर होगा उसी ये सर। स्कूल का, और वो हर भी- चीज छोड़ के ये सर। जो है ना BA कर रहे हैं, तो बड़ा उन लोगों को लगा था। लेकिन हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा कि बस हमें यही पसंद है, यही पसंद। और हमने साबित किया। तो सब चीज़ें, सोशियोलॉजी एक बेस्ट सब्जेक्ट है उन सब के लिए जो सोचते हैं कि साइंस में फंस गए हैं या दिक्कत आ रही है तो क्या लें। तो एक बेहतरीन ऑप्शन है प्रोफेसर बनने के लिए भी, IAS PCS के लिए भी, और आगे इसमें NGOs वगैरह में भी Yes, इसका काफ़ी अच्छा इसमें Yes, मतलब योगदान है। और जिन विद्यार्थियों को दिक्कत है, नहीं समझ में आता है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो, आप सुन करके समझ सकते हैं कि सोशियोलॉजी कैसा है, फिर उसके बाद आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई। बहुत, ये एक टीचर के लिए बड़ी बात होती है। किसी भी शिवानी बहुत ही अच्छी स्टूडेंट रही है और एकदम समय पे इन्होंने नेट क्वालिफाई किया, तो अगेन शिवानी को मुबारक हो बहुत ज़्यादा। थैंक यू सर। ठीक है, अब मैं ये चाहूँगा कि आपको जल्द से जल्द नौकरी लगे। मुझे उम्मीद है कि आप जॉब में भी जल्दी आएंगे, क्योंकि ये भी बिलीव पे डिपेंड कर रहा है। Yes, sir. और अब यहाँ से ये है ना कि जहाँ पे भी वैकेंसी आती है, फॉर्म आता है, उस फॉर्म को आप भरिए। आगे की जो स्टेप है, अभी फिलहाल तुम PhD के लिए यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, PhD शुरू कर दो, और साथ साथ में जहाँ जहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए आ रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर में, तुम्हें कोई रोक नहीं रहा है। तो इसी के साथ किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई सवाल है तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हो। कोई अगर शिवानी से कांटेक्ट करना चाह रहे हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर लेना। मैं शिवानी से कुछ अगर पूछना होगा तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का सवाल हो तो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और एक और बात बोलना चाहूंगी, किसी भी सब्जेक्ट की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। हाँ। क्योंकि हमने वो चीज़ फील करी है, जो हमें लोग कहते हैं कि तुम लोग साइंस से होकर आर्ट्स ले रहे हो, मतलब आर्ट्स के लिए इतनी गंदी मतलब इतनी गंदी थिंकिंग क्यों है, आर्ट्स के लिए इतनी गंदी सोच क्या है। आप अगर आपको, वैसे तो आपको पता ही होगा, IAS वगैरह बड़े बड़े जो लोग हैं वो भी आर्ट से होकर ही जाते हैं, बहुत ज़्यादातर लोग आर्ट से होकर ही जाते हैं। इसलिए हर सब्जेक्ट की अपने अपने जगह पर रिस्पेक्ट होती है, तो हर सब्जेक्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे आप आर्ट्स में जाओ चाहे आप साइंस में जाओ, दोनों सब्जेक्ट इक्वल है, पढ़ाई दोनों में इक्वल है, मेहनत दोनों में इक्वल है। थैंक यू। बहुत बेहतरीन, वेरी गुड।